बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाम ताकत के साथ हाजिर खिदमत माफिया। आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2024 के सानिया के बारे में, यूनान कश्ती के बारे में। तो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शाहज़ैन साहब। जी शाहज़ैन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अच्छा शाहज़ैन, ये बताइए कि अभी रिसेंटली जो हादसा पेश आया है, इसमें मुलव्वस फैसलाबाद के FIA 19 एहलकारान पर FIA दर्ज हो चुकी है। हाँ जी, ये 2024 13 दिसंबर को ये वाक़या पेश आया है। ये कश्ती जो ऑन बोर्ड होती है लीबिया से, उसमें जो टोटल पाकिस्तानी वो तकरीबन 40 के करीब अब तक उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, बल्कि ज़्यादा ही बताई जा रही हैं। इसमें जो FIA के 19 एहलकारान जो फैसलाबाद के थे, उन पर जो पर्चा दर्ज हुआ है, जो FIR दर्ज हुई है, ये दर्ज हुई है 4/1/2025 को। इससे पहले भी FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उसमें जो इनके तफ्तीशी थे उन्होंने कुछ लेन देन करके या कुछ ऐसी चीज़ करके इनको बेगुनाह करार दिया था। तो ये इनकी जो है ना वो FIR गालिबन डिस्चार्ज हो चुकी थी अदालत से। दोबारा ये FIR दर्ज होती है। अब्दुल्ला नामी है एक कंप्लेनेंट, ये मुतासरा ख़ानदान है, इसका भाई इस कश्ती में सवार था। तो उसकी मदय्यत में अब ये दोबारा FIR होती है। इस FIR में जो ज़ुबैर अशरफ है वो इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि इन दोनों को क्या 19 के 19 गिरफ्तार हैं, लेकिन उनमें एक सब इंस्पेक्टर मैडम शमाइला और कांस्टेबल, इनको गिरफ्तार नहीं किया, बाकियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था और अदालत ने इनको जुडिशल करके जेल भेज दिया था। अब इन्होंने जेल से अपनी जुडिशल रिमांड पे थे, तो इन्होंने जो अपनी बेल अप्लाई की थी, तो बेल जो है ना इनकी 13 या 14 तारीख को इनकी जो पेशी होगी, तो उसके बाद देखा जाएगा इनका क्या होता है। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो इल्ज़ामात ये लगे कि इन्होंने फ़ी कस 25,000 रुपया लेकर इनको ऑन बोर्ड किया था लीबिया के लिए। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया था, एयरपोर्ट से ये लोग दुबई से इजिप्ट और इजिप्ट से ये लीबिया जाके उतरे थे। अच्छा, इसमें एक ऐसा भी था जो बच के आ गया है, वो बड़ा खुशकिस्मत एक मुसाफिर था जो बच के आ गया। उसने कहा जी कि ये यहाँ से जाते हैं 5 जनवरी 2024 को, और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनको हफ्ता 10 दिन के अंदर लीबिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये 10 माह तक जो है ना जेल में रहे थे। अब वहाँ पे होता क्या है कि ये एजेंट यहाँ से जिन भी मुसाफिरों को या जिन भी इनको लेकर जाते हैं, जिनको वहाँ पे ले जाकर इनको नॉर्मली नहीं हमेशा से ये करते हैं, इनको पुलिस के हवाले कर देते हैं, रेड करवा देते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, फिर ये दोबारा से ख़ानदान से 7-8 लाख रुपया मंगवाते हैं। ये उनकी वहाँ पे कीमत होती है। जब वो 7-8 लाख रुपया देते तो इनको निकाल दिया जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो इस आसानी की नज़र हो चुके हैं वो भी वहाँ पे अरेस्ट हो चुके थे, और बाद में उनको एक बोट पे बैठा के जो है ना इन्होंने यूनान भेजना था। अब यूनान के करीब गोवाडोस एक आइलैंड है, यहाँ पे ये कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें 40 से ज़्यादा जो लोग थे ना वो लुकम अजल बन चुके हैं, जिसमें ज़्यादा यंगस्टर ही थे। FIA और हुकूमत पर सख्त एक्शन ले रही है, फिर भी इसका कोई खात्मा ना हो सका। देखिए, FIA और हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन FIA में जो मौजूद काली भेड़े हैं उनका तदारक वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। जब तक उनका तदारक नहीं होगा, उनके ऊपर शिकंजा टाइट नहीं होगा। अब ये करते क्या हैं, ये अपने तफ्तीशियों के साथ मिलकर खुद को बेगना करवा के फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। अब पिछली जो इन पर FIR हुई थी सेम साने की, उनका जो इन्वेस्टिगेटर था उसको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया सरगोदा। ट्रांसफ़र के बाद उसकी महकमा ने इंक्वायरी लगा दी। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। सानिया यूनान कश्ती में हादसे में कितने पाकिस्तान जान भाग हुए? अब तक की जो रिपोर्ट्स है वो 40+ हैं जो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। कुछ की डेड बॉडीज़ पाकिस्तान आ भी गई हैं, कुछ की अभी शनाख्त बाकी है, कुछ मिले ही नहीं है। तो शाहज़ैन, आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खदारा अपने बच्चों को पैसे देकर सुसाइड मिशन पे ना भेजें। इनका इधर ही आप जो भी इनका फ्यूचर है वो बनाएं। अगर जाना ही है तो वेरी लीगल वे से जाएं। और ये जो FIA वाले इसमें जो इन्वॉल्व हैं इनको तो इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। ये टोटल जो सानिया 13 दिसंबर है, इसमें 38 इन्वॉल्व थे, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और कराची के भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये फैसलाबाद के थे, और फैसलाबाद से ही सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर थे उन्होंने बोर्ड किया था। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ैन, थैंक यू। इस प्रोग्राम में शिरकत करिए। उम्मीद करती हूँ हुकूमत और FIA इस कत्ल में मुलव्वस अफराद को दर्दनाक और इबरतनाक सज़ा देगी। शुक्रिया।